तकनीकी रूप से जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है वो ये कहता है कि अगर हमारी ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्रार तक जाती है वो समाधि है, तकनीकी रूप से। लेकिन बहुत सारे ऐसे संत हुए जो सहज समाधि में रहते रहे, जिनका इस कुंडलिनी, इस ऊर्जा का कोई भी अनुभव नहीं रहा। और बहुत सारे ऐसे संत हुए जिन्होंने इन बातों का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन वो उसी अवस्था में थे समाधि की। समाधि का हमारे शारीरिक और जो देखा जाए मनोशारीरिक तल है उनसे कोई बहुत संबंध नहीं है, समाधि और इनलाइटनमेंट का। समाधि एक इतनी ही अवस्था है कि हम अपने इस मनोशारीरिक जो तल है, मनोशारीरिक में बार बार यूज करता हूँ, साइकोसोमैटिक, और जितने ऊर्जा और कुंडलिनी जितने भी अनुभव हैं वो उस मन शरीर पर ही होते हैं, यानी कि वो भी है शरीर ही। समाधि और एनलाइटनमेंट इसके पार की घटना है, वो इन घटनाओं से कहीं जुड़ती ही नहीं है। घटनाएं कई बार सारी घट जाए, जब तक देखिए नहीं घटेगी तब तक व्यक्ति को लगेगा, किताबों में लिखा है ऐसा कि ऐसा होता है। लेकिन समाधि बिल्कुल व्यक्ति को सहज बना देती, वो सहजता है। और जब शरीर मन के किसी भी अवरोध से हम हट जाए, शरीर मन के किसी भी डिस्टॉर्शन से हट जाए, समझ रहे हैं, शरीर मन हमारी सेंसेस जो हर चीज में एक डिस्टॉर्शन दे रही हैं, उससे जब हम हट जाते हैं तो वो अवस्था समाधि है। समाधि इसलिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कोई कहे कि बहुत खुशी में चला गया व्यक्ति, एकदम से अनएक्सप्लेन्ड ब्लिस आ गया उसके पास, या इस तरह, क्या ये समाधि है? नहीं, ये घटना है अनुभव के क्षेत्र में, एक्सपीरियंस के फील्ड में, जो कि जाएगी, जो कि जाएगी। खुशी बहुत बड़ी है तो वो भी जाएगी, छोटी है तो वो भी जाएगी, लेकिन समाधि आएगी और नहीं जाएगी, वो कभी जाएगी नहीं। अर्थात कोई व्यक्ति जो समाधि एनलाइटनमेंट की अवस्था को उपलब्ध है, वो ये नहीं कह सकता कि समाधि में अभी मैं था, अब समाधि में नहीं हूँ, या मैं समाधि में गया और समाधि में, या समाधि में जाने की कोशिश करे, वैसी बात नहीं। तो पहली चीज है कि अपने शरीर और मन पर जितने भी अनुभव घट रहे हैं उनको तटस्थ होकर घटने दें, देखते रहें। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, अलग अलग ऊर्जा के अनुभव हो सकते हैं, अलग अलग तलों के अनुभव हो सकते हैं, लेकिन जब अनुभव और अनुभव करने वाला जो भीतर है, यानी कि जो दोनों चीजें हैं, जब वो दोनों मर्ज हो जाती हैं एक दूसरे में, वो घटना जब घटती है, यानी कि कोई फासला उसमें नहीं रहता तकनीकी रूप से, तो उसको ही हम कहते हैं कि इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट इसलिए इनलाइटनमेंट कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। वननेस का जब फील होता है, वननेस देखिए एक बड़ा ही ये भी कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट है, उसको भी क्लियर कर लें। लास्ट इनका प्रश्न है तो वो भी समझे। वननेस को तो मैं वननेस में चला गया, व्हाट इज वननेस? ये वननेस क्या है? मैं बार बार ये शब्द सरलता के लिए उपयोग करता हूँ सब सीकर्स के लिए, कि वो अपने सोर्स से, स्रोत से लगातार जुड़े रहने का एक भाव है। स्रोत से लगातार जुड़े रहने का एक भाव है, लेकिन आप स्रोत से लगातार अलग भी बने रहेंगे, वो व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए अनिवार्य है, नहीं तो आप जिएंगे नहीं। तो वननेस ऐसी नहीं होती है कि आइडेंटिटी मर्ज हो जाती है, वननेस ऐसी नहीं होती कि सब एक दूसरे में घुल मिल गया, ऐसा नहीं। कल भी इसकी चर्चा हुई थी। वननेस बस हमने जान लिया कि ये अंतर संबंध है, बाकी सेपरेशन पूरा है, बाकी पूरा सेपरेशन। भाई कोई शिष्य किसी गुरु के पास गया, किसी भी महान गुरु के पास गया हो, अतीत में, आज, आगे जाएगा, तो वो गुरु उसको उत्तर देता है।